अपने सुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जीवन में आप किसी के काम आना सीखो और दाह की जो भावना है, जो द्वेष भावना है, उनका हमें त्याग करना है। और जब हम आज कथा में प्रवेश करें तो कल तक हमने आपके सामने वर्णन करा था कि महादेव भगवान रुद्र की कथा हम आपको अवगत करवा रहे थे कि महादेव जो हैं वो बहुत भोले हैं। महादेव बहुत भोले हैं, इतने भोले हैं कि इनके भोलेपन की कई कथाएं शास्त्रों में आती है। और एक कथा तो ऐसी कि एक गुणनिधि नाम का चोर शिवरात्रि के दिन अभिषेक पात्र सोने का था, उसको चुराने के लिए जाता है, शिवालय में प्रवेश करता है। और ठिंगणे कद का चोर था, हाइट उसकी छोटी थी, ठिंगणे कद का चोर था। और जब शिवालय में अभिषेक पात्र उतारने गया तो अभिषेक पात्र ऊपर बंधा हुआ था, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो महादेव के ऊपर ही चढ़ गया और अभिषेक पात्र उतारने लग गया। और जैसे ही वो महादेव के ऊपर चढ़ा, महादेव साक्षात प्रकट होकर कहने लग गए, वत्स वरम रूहि, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वो चोर कहता है कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, आप तो खाली इतना बता दो कि आप प्रसन्न कैसे हो गए। तो महादेव कहते हैं, सुबह होती है, कोई जल चढ़ाए, कोई दूध चढ़ाए, कोई पंचामृत चढ़ाए, कोई दही चढ़ाए, कोई बिलपत्र चढ़ाए, कोई आंकड़े के फूल चढ़ाए, कोई गुलाब के पुष्प चढ़ाए, कोई दाल चढ़ाए, कोई चावल चढ़ाए, सब अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं। पर दादा तू तो पूरा का पूरा आज मेरे ऊपर चढ़ गया, क्या मैं तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होऊंगा? तू तो पूरा का पूरा ही मेरे ऊपर समर्पित हो गया। आप मत चढ़ जाना हो, त्रिशूल भी रहता है उनके पास में। आप कभी विचार कर रहे हो कि हम भी चढ़ जाएं? तो त्रिशूल भी रहता है उनके पास में। बहुत भोले हैं। इनका नाम भोलेनाथ किसने रखा था पता है आपको? इनका नाम भोलेनाथ रखा था मां पार्वती जी ने, क्योंकि भाई बहनें अपने पति का नाम अलग से, एक नाम अलग से रखती हैं, नहीं रखती हैं? रखती हैं। सीता जी ने अपने पति का नाम रखा था करुणानिधान और पार्वती जी ने अपने पति का नाम रखा था भोलेनाथ। रखती हैं बहनें नाम, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि पति का नाम पत्नी को नहीं लेना चाहिए। पर आजकल तो नाम लेकर बुलाती हैं, वो विषय अलग है। हम पर नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम पत्नी को नहीं लेना चाहिए। और वैसे गांव में तो आज भी परंपरा है कि नहीं लेते हैं नाम, और नाम अगर रख नहीं पाए तो बच्चों के नाम से बुला लेती हैं, कहती है ना। और अगर बच्चे अगर अभी नहीं हुए, नई नई शादी हुई है, तो मारा अभी आया था कहीं, मेरे वो आए थे क्या? और बच्चे हो जाए तो कि वन का पप्पा आया था कहीं, एक जनो आया था कहीं। ऐसे गांव में तो आज भी परंपरा है और अच्छा है, पत्नियों को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और यहां पर मां पार्वती जी ने इनका नाम रखा था। और नाम क्यों रखा था? क्योंकि एक बार जब पार्वती जी और महादेव मृत्युलोक में आए, 12 वर्ष हो गए हैं, जल वृष्टि नहीं हुई है। पूरे संसार में त्राही त्राही मची हुई है कि जल वृष्टि हो जाए, जल वृष्टि हो जाए। जब महादेव और पार्वती जी मृत्युलोक में आए, आकर के देखा, तब मां पार्वती के मन में आया, हृदय में आया कि महादेव आप एक काम करो, आप जल वृष्टि करवा दो। इंद्र आपकी बात नहीं टालेंगे, आप उनको आदेश कर दो और जल वृष्टि करवा दो। तब महादेव कहते कि नहीं पार्वती, इंद्र का कर्म है जल वृष्टि करना। अगर अभी जल वृष्टि नहीं हो रही है तो इनके कर्मों के कारण हो रही होगी, इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस वजह से जल वृष्टि नहीं हो रही है। तब पार्वती जी कहते कि नहीं ना, आप तो बस करवाओ जल वृष्टि। कि नहीं, मैं नहीं करवा सकता, हम इंद्र का कर्म है, मैं उसमें बाधक नहीं बनूंगा। तब पार्वती जी को एक विचार आता है और वे कहती हैं कि स्वामी मैंने सुना है कि आपके झोली में एक शंख रहता है, आपके झोली में एक शंख रहता है, अगर उस शंख को बजाओ तो पानी गिरता है। तब महादेव कहते हैं कि हाँ शंख रहता है।
क्या आपने कभी बजाया उसको? महादेव कहते हैं कि काम ही नहीं पड़ा। तब पार्वती जी कहती हैं कि अरे कोई भी चीज अवेयर हो तो उसका प्रैक्टिकल करके अवेयरना चाहिए, उसका अभ्यास करके एक आध बार बजा करके देखते, उसके बाद अवेरते तो अच्छा भी रहता। अब आज तक कभी बजाया नहीं, क्या पता आपका शंख बजे ने पानी नहीं गिरे। तो महादेव कहते हैं कि मैं बजाऊं ने पानी नहीं गिरे, कि क्या पता नहीं भी गिरे। अब महादेव ने कहा कि नहीं गिरेगा। पार्वती चिता भस्म को हाथ लगाता है तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि जा भाई स्नान करके आ। अगर कोई अंतिम संस्कार में से आता है तो उसको नहीं कहते हैं कि जा स्नान करके आ, नहा करके आ। पर महादेव उस अपवित्र उस चिता की भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। और फिर सबसे पवित्र क्या है? गंगा, और वो उनके शीश में, तो सब महादेव में। और ऐसा नहीं कि आप उनके लिए कोई प्रभुत सामग्री लेकर के आओ। क्या पसंद है उनको? आंकड़े के फूल, सफेद आंकड़ा, श्वेतार्क कहीं पर भी मिल जाता है, बिलपत्र गांव गांव में मिल जाते हैं, धतूरे के फूल आसानी से मिल जाते हैं। और ज्यादा नहीं तो खाली मंदिर जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दो, इतने में भी महादेव प्रसन्न है कि नहीं है भोले? इनके लिए तो कहा भी है, भंग की रंग रंगी अखियां और अंग विभूति मशान की सोए, व्याल की माल से कंठ लड़ो और गंगा की धार जटा बीच सोए, तीन लोक प्रसिद्ध है दाता। तीन लोक प्रसिद्ध है दाता, वर भिक्षुक जैसो रूप धरियो है, जग के कारज छोड़ के नर महाकाल बजोरे, महाकाल रटोरे, महाकाल बजोरे, महाकाल रटोरे। कोई चढ़ावत बेल की पाती, कोई हरि हर नाम लियो है, कोई हरि हर नाम लियो है। कोई चढ़ावत चांदी के चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है, कोई धतूरे को पुष्प दियो है। गोरी हंसी मुख देख के आंचल देखन पिया, तीनों लोक गयो है, जग के कारज छोड़ के नर महाकाल बजोरे, महाकाल रटोरे, महाकाल बजो, महाकाल रटोरे। ऐसे महादेव भंग की रंग रंगी अखियां और अंग विभूति मशान की सोहे, व्याल की माल से कंठ लड़ियो और गंग की धार जटा बीच सोहे। और इनके लिए कहा भी है, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलेनाथ